दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, साथ में भरत लाल जी शत्रुघ्न जी हैं। श्री जानकी जी का विवाह पर्वत पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरत लाल से हुआ। श्रुत कीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कथा, राम कथा बहुत ही संक्षिप्त में है, इसलिए संक्षिप्त में सुनाई। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं और बुध के हैं पुरुरवा। इन्हीं के वंश में आगे चलकर ययाति हुए। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। उनके पुत्र हैं महाराज यदु। यदु महाराज के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद राजा हुए देवमीड। उनके दो पत्नियां थी, एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पुत्री का पुत्र है सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंदन कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में निवास करते हैं। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना, देवकी। ये 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी। श्री सुखदेव जी जब यह कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित जी से कहा कि तुम 4 दिनों से कथा सुन रहे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ जलपान कर लो, कुछ फलहार कर लो, फिर कथा आराम से बैठकर सुनना। परीक्षित जी ने कहा, महाराज भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इसी भूख प्यास के कारण ही तो मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। आपके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत रूपी कथा का पान कर रहा हूँ, मुझे तृप्ति मिल रही है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब माता पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया और गाय का स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगी, जितना बोझ मुझे इन पर्वतों का नहीं लगता, इन नदियों का नहीं लगता, इन तालाबों का नहीं लगता, उतना बोझ मुझे पापियों का लगता है, राक्षसों का लगता है। अधर्म बढ़ता जाता है, जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ता है, माता पृथ्वी दुखी हो जाती है। ब्रह्मा जी की शरण में आई। ब्रह्मा जी नारायण के पास आए, आकाशवाणी हुई, कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनश्यते तत् पर्यात् संभवन्तु सुरस्त्रियः। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी होंगी। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा, चिंता मत करो। माता पृथ्वी को समझाया, माता पृथ्वी गई। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन जी के ही पुत्र थे कंस। ब्राह्मणों ने कहा, ये पुत्र आपके वंश को अधर्म की ओर ले जाएगा। यमुना जी में बहा दिया। वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, उस पुत्र को आते हुए देखा, अपने घर ले आए, उसी का पालन पोषण किया। कंस जब बड़ा हुआ तो कंस को पता चला कि मेरे पिता तो उग्रसेन हैं, मुझे यमुना जी में बहा दिया था, तो बड़ा क्रोधित हुआ और अपन मथुरा में आया, अपने पिताजी को बंद कर दिया कारागृह में, खुद राजा बन के बैठ गया। सोचा कि
मेरी बहन है देवकी, उसका विवाह करना है, तो उसका विवाह वसुदेव जी से करना चाहिए। वसुदेव जी को बुलाया, विवाह संपन्न किया है अपनी बहन देवकी का। रथ में बिठाकर स्वयं रथ को जोतने लगा और स्वयं देवकी को विदा करने लगा। जब विदा करने चला तब आकाशवाणी हुई, पथि प्रगहणम कंस मां भाष्यहास शरीर वाक अश्यातष्टाम गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। आकाशवाणी सुनी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने तुम जा रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जब कंस ने यह सुना, तलवार निकाल ली, देवकी के केश पकड़कर रस से खींच लिया, इसके गर्भ से मेरा काल का जन्म होगा। मारने के लिए तलवार उठाई। पति तभी पति कहलाता है जब संकट में अपनी पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का, कहा कि अभी तो इसके हाथों में लगी हुई मेहंदी भी नहीं छूटी, विदा भी नहीं हुई और तुम इसे मारना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे कि एक नारी को कंस ने मार दिया जिसका अभी अभी विवाह हुआ है। कंस ने कहा कि इसके गर्भ से मेरे काल का जन्म होगा, मुझे इसे मारना ही चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, अगर इतना भय है तो मैं वचन देता हूं तुम्हें कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। कंस ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको कारागृह में रहना पड़ेगा। कहा मंजूर है। दोनों को कारागृह में बेड़ियों को बांधकर रख दिया गया। माता देवकी के पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, कंस को दिया गया। कंस ने उसे मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जब माता देवकी के गर्भ में आया तो 7वां पुत्र तो बलराम जी हैं। बलराम जी माया के द्वारा बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान हैं। जब 8वां बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरे गोपाल हैं। देवताओं को जब पता चला भगवान अवतार लेने वाले हैं तो मंगलमय स्तुति करने लगे। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं तो इसकी भी स्तुति की जाती है, जिसे हम कहते हैं गर्भ स्तुति। आइए हम भी श्री गोविंद से प्रार्थना करें कि लाला जल्दी प्रकट होकर हमें दर्शन दो।